सारे भाइयों को जय शंकर। सबको भाई अपने अपने काम से मतलब लगा। इधर अपनी तो नो हो गया टायर पंचर। हमें अपने काम की पड़ी, तुम्हें अपना काम होने से मतलब है भाई। ऐसी ज़िंदगी भी हमारी भी देख लिया करो भाई। सारे भाइयों को जय शंकर। पहले टायर पंचर हो गया, आप पहुंचे भाई दसूआ में। दसूआ भी अब शहरों में तब्दील हो गया। यहाँ पर भी लाइटों वाले चौंक हो गए। डिपर दे रखा लेफ्ट साइड का, देखो बंदे कहाँ से निकल जा रहे हैं। भाई जिंदगी ऐसे ही है, पूरी बिजी जोन में जा रही जिंदगी, पूरी बिजी जोन में कि पूछे ना बंदा। सुबह के 9 बज रहे, 8 बजे पहले टायर पंचर हो गया। अब भाई पूरा खींच तान के आए तो कहीं 9 बजे जाके दसूआ में फिर यहाँ एंट्री की। इसके बाद भाई पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी भाई ने शटर उठाना है, अब भाई का करना पड़ेगा भाई इंतजार। भाई टायर ही फट रहे आजकल, बड़े धमाके हो रहे टायरों। आपका भाई तो टायरों के चक्कर में परेशान आ रहा है, पता नहीं कितने टायर बदल बैठा है। ठच हो रही टायरों। ये देखो यहाँ ये गमले वगैरह बनते हैं। ये सीधा रोड जलंधर से आता है, सीधा पठानकोट श्रीनगर चला जाता है। भाई ऐसे ऐसे चल रही ज़िंदगी। तुम बोल रहे भाई जवाब नहीं देता, भाई जवाब कहाँ से लगे देने। भाई की खुद ज़िंदगी ऐसी अस्त व्यस्त चल रही। टायर डाल डाल के भाई हो लिया परेशान खुद। अभी यहाँ पर करना पड़ेगा इंतज़ार। भाई को सोच रहा हूँ मैं कॉल कर दी जाए, टाइम तो हो चुका है। भाई भाजी आगे पे हूँ अगला प्रोसेस चल पे अपना। अब गाड़ी खाली करके फिर निकलेंगे भाई वापसी अपने हुशियारपुर में। फिर देखते हैं बनाते हैं क्या बनता है प्रोग्राम। भाई के पास ना सप्लाई आती है भाई, रिलैक्स होगी लाइट की। तो मेरे पास आता है रिलैक्स होगी, मैं चप्पल जूते हो गया रिलैक्स हो गई। सारे भाइयों जय शंकर जय बोले। HP 73 A4099 मेरा फेवरेट गाने की शायरी लिखाई है भाई ने। 3 रंग नहीं लबने बीबा हुसन जवानी ते मापे। भाई मेरा फेवरेट गाना ये कि 3 रंग नहीं लबने बीबा हुसन जवानी ते मापे। मैं क्या टेंशन नहीं लेनी उस्ताद जी, जिंदगी उन्होंने खेड़ दी जेडे शेरे के शिकारी होंगे। टेंशन नहीं लेनी, टायर फट जाए क्लच डेट हो जान गड्डी रुक जाए, टेंशन नहीं लेनी। जिंदगी उन्होंने खेड़ दी जेडे शेरे के शिकारी होंगे। एक धंधा हो पकड़िया तो बस चक्कर ही कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। भाई सारे भाइयों को जय शंकर। एक ना पंजाबी भाई का फ़ोन आया अपने अमृतसर से। भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, बोला यार ऋषु भाई बोला गाड़ी चाहिए भैया 12 टन पास हो बाइक होती है। मैं भाई बहुत बोला, मैं बोला भाई यार अपने रेट बड़े हाई भाई गाड़ियों के। और मैं क्या आप सोचोगे पता नहीं यार कितने पैसे खा लिए, कितने पास पैसे रख रहे गाड़ी के पीछे। तो भाई ने एक शायरी बोली, बोला मैं तेरे तुझे एक शायरी बताता हूँ यार। मुँह पे सलामी और पीठ पीछे बदनामी, ये असूल है दुनिया का। तू जैसे डाल रहा वीडियो डाले, मुँह पे सलामी होगी पीठ पीछे बदनामी होगी। टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई उला। जब तेरे को गाड़ी मिल जाए ना मेरे को फ़ोन कर, रेट बता दिए कितना मालिक मांग रहा है जैसे तू बताता है। जहाँ तक मैं गाड़ी देखने आऊँगा, जहाँ तक मेरे को लगा कि ठीक है मैंने ले ली। और बंदे भी बोला तेरे को ये बोलते होने हम ये इतने पैसे दे। बोला भाई हमने ना 10,000 रुपये पर गाड़ी के ऊपर कमीशन रखा है, हमने बेचनी नहीं है 1-2 गाड़ियाँ। मैंने बोला मैं 50 नंबर गाड़ियों में नहीं करता। भाई बंदे ने लोकेशन कर दी थी शेयर। एक तो बोर्ड सारे पंजाबी में लगे थे। आपके भाई को पंजाबी सीखनी पड़ेगी अब, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब सबसे पहला टारगेट रहेगा पंजाबी सीखने का। अब बोर्ड को देखते देखते हम ना निकल पड़े अपनी फुल स्पीड के अंदर। बस मेरे को हॉर्न दे रहा था। मेरे को पता था अगर मैंने इसको पास दिया तो ये मेरे को करेगा तंग, तो मैंने इसको तो पास दिया नहीं। मैंने गाड़ी को रखा बिल्कुल सेंटर में वाइट पट्टी के ऊपर, और मैंने सोच लिया था कि इसको पास नहीं देना। अगर इसको पास दिया तो इसका मतलब काम खराब। अब धीरे धीरे हम पहुंच चुके थे यहाँ। ये थी गढ़दियाल की मार्केट। यहाँ पर आ गया बस स्टैंड, बस स्टॉप गढ़दियाल। अब जो मैप था वो लोकेशन दिखा रहा था कि आगे से राइट साइड में जाना है। अब राइट साइड में जाना है तो जाना तो पड़ेगा, मैप दिखा रहा है। अब यहाँ ये बोर्ड लगा था। फिर यहाँ से मैंने टर्न लिया अंदर वाली साइड। रश ठीक ठाक था। अंदर वाली साइड टर्न लेते हम गलियों से होते हुए चढ़ना हो गए शुरू। अब जर्नी आगे वाली स्टार्ट थी, क्योंकि कभी इस साइड में आया ही नहीं था ज़िंदगी में। पहली बार था ये ट्रिप। ये देखो ये बस बड़ा आगे से पूरा ऊपर आ गया। मेरे को वो बंदे बड़े बेकार लगते हैं जो ब्रेक नहीं मारते हैं। अगर हम यार एक बंदे को तो रुकना पड़ेगा, चाहे कोई भी है, सामने वाला रुके या खुद रुको। अब यहाँ से होते हुए हम अंदर गए। फिर मैप ने दिखा दिया कि अब लेफ्ट साइड में हो जाओ। फिर मैं भाई सोच में था। एक जिनकी गाड़ियों में लर्निंग का ये लगा होता है ना L,
इनसे तो भाई रहना बच गए। अब मेरे को डर था कहीं बैग ये ना डाल दे। भाई हड़बड़ाहट में बंदा डाल भी देता है कई बार, मगर भाई ठीक चल रहा था स्पीड में। ये चला गया सीधा, मैंने ले लिया टर्न। अब मेरा रास्ता था यहाँ से। अब मेरी जर्नी जो थी वो आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। इसके आगे तो बहुत कुछ हुआ। मैंने देखा ट्रैक्टर वाले को ओवरटेक करना समझदारी वाला काम नहीं है, मगर अब कर दिया जब भाई ने मेरे को इशारा किया। अब यहाँ से होते हुए गांवों के रास्ते से होते हुए, और ये बिल्कुल रास्ता ख़राब आना शुरू हो गया। यहाँ से मैंने देखा आधा रास्ता ख़राब था, आधा रास्ता सही था। मैंने बोला जाना तो पड़ेगा भाई, चलो। भाई पता नहीं कौन कौन से गांवों से निकलते हुए मैं आया। अब लास्ट में जाके मेरे को अपनी डेस्टिनेशन नज़र आई। दिल थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो शुक्र है ये डेस्टिनेशन तो मिली। ये बिल्कुल सुनसान पी जगह पे थी। यहाँ पर माल किया मैंने खाली। अब भाई यहाँ पर माल खाली करने के बाद जब मैंने वापसी ना लोकेशन लगाई, लोकेशन ने मेरे को दिया फंसा, और ये लोकेशन चल पड़ी बिल्कुल नहर के बिल्कुल साथ साथ में। ये कंडी एरिया वाली साइड पहुँच गए भाई। अब यहाँ से चले तो यहाँ कोई ना दिखे, ना फ़ोन में सिग्नल, ना कोई दिखे। बीच बीच में ना श्री नाग देवता मंदिर बड़े सुंदर सोच सोच में चला मैं। इनकी भी मान्यताएं होनी, फिर अब अपने पता ही है नहीं तो कुछ नहीं है कर। रास्ता एक ऐसा चूज कर लिया कि जो बिल्कुल सुनसान चल रहा। रास्ते में कुछ कोई नहीं मिल रहा मेरे को, बहुत कम एक खत्म मोटरसाइकिल के 5-7 किलोमीटर। भाई आज पता नहीं कौन कौन से भाई होंगे जिनके गांव थे ये। कंडी एरिया वालों देख लो, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सारे गांव घूम गया। अब यहाँ से होते हुए सीधे चलते चले हम बिल्कुल। लास्ट में फाइनली हम होशियारपुर के अपने ऑफिस के पास में आ गए। ये थी सोनालिका ट्रैक्टर की कंपनी। अब यहाँ पर शाम के 7 बजे का टाइम हो गया था, तो रश तो इतना ज़्यादा था नहीं कंपनी के बाहर, बिल्कुल रोड खाली था। तो फिर सांस में सांस आई, कहाँ कहाँ से निकल के आए, है ना। तो मैप कई बार भाई फंसा देता है। भाई ये जर्नी रही सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक की। अब बताओ कि आपका भाई कहाँ गलत। वो सामने खड़ी थी अपनी गाड़ी, मैंने लिया फिर टर्न।